नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और न्यू वीडियो। कल हमने आपके साथ बैलिस डिस्कस की थी, आज नेक्स्ट वीडियो है। एंड ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको पता है हम जियोग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं आजकल, उसके बाद बाकी टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। तो जियोग्राफी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी टाइम यहाँ से क्वेश्चन आपके पास बनते हैं। तो आज जो हमारे पास एक और न्यू टर्म आपके लिए लेकर आए हैं जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। ओके, तो आज हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। यहाँ से आपके पास एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को आए थे। अगर आप बात करोगे तो टीजीटी कमीशन में भी यहाँ से आया था, टेट में भी यहाँ से काफी टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड बाकी कोई भी आपके पास एग्जाम हो, वहां से भी यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, तो ज्यादा समय ना लेते हो, डायरेक्टली इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्टली जो टॉपिक हमारे पास होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। एंड सेकेंडली हम उसके जो एल्टीट्यूड है, यानी जो आपके पास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो कितनी हाइट के ऊपर प्रेजेंट है सी लेवल से। ओके, एंड उसके बाद हम देखेंगे आपके पास एरिया। तो सेकंड आपके पास एल्टीट्यूड होगा, थर्ड आपके पास एरिया होगा कि किस या कौन सी डिस्ट्रिक्ट का कितना एरिया है। तो यहां से आप ये भी देख पाएंगे, आप इनको इजीली जज कर पाएंगे कि कौन सा एरिया के वाइज आपके पास ज्यादा बड़ा है, कौन सा छोटा है। एज कंपैरिजन भी आप एक दूसरे के साथ कर पाएंगे। ओके, तो जिस तरह से हम डेली शुरू करते हैं सबसे पहले चंबा से, तो आज भी वहीं से आपके पास शुरू करेंगे। आप देखोगे तो तकरीबन 3-4 डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास जिनका जो मुख्यालय है वो चेंज है। बाकी सभी का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है आपके पास वो एक ही जगह पे है जहां पे वो मेन उनका नेम है। फर्स्टली चलते हैं चंबा के ऊपर। तो अगर आप देखोगे तो चंबा का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो चंबा में ही प्रेजेंट है। ओके, एंड जो आपके पास चंबा का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है या जिला मुख्यालय आप कह सकते हैं, उसकी जो आपके पास एल्टीट्यूड है वो आपके पास कितना है, 1106 मीटर। ओके, इसको आप जरूर याद रखिएगा, 1106 मीटर जो है ये आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, आप इनको रीअरेंज भी कर सकते हैं, किसका सबसे ज्यादा है किसका सबसे कम है, उसको एक ऑर्डर में लिख सकते हैं। ऑर्डर में अगर आप लिखोगे तो आपको इजी वे में अंडरस्टैंड हो जाएगा। वीडियो के एंड में हम भी इसका ऑर्डर बनाएंगे आपके लिए ताकि आप इनको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। ओके, तो चंबा कितना है आपके पास, 116 मीटर जो है आपके पास चंबा का है। नेक्स्ट हम चलते हैं कांगड़ा में। चलो एरिया भी इसके साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। एंड जो आपके पास एरिया है चंबा का, हम एरिया देख रहे हैं किलोमीटर स्क्वायर में। ओके, तो जो इसका एरिया है आपके पास वो है 6528, यानी 6528 जो है इसका एरिया है। आपके पास एल्टीट्यूड हो गया एंड एरिया हो गया। अब चलते हैं लाहौल स्पीति की तरफ। तो जो लाहौल स्पीति है आपके पास, उसका जो मुख्यालय आपके पास वो है केलांग में। ओके, इसका आपके पास अलग है, चंबा का तो चंबा में था बट इसका कहां पे आपके पास केलांग में है। और जो इसका जिला मुख्यालय है उसकी हाइट कितनी है आपके पास या एल्टीट्यूड कितना है आपके पास, उसका आपके पास एल्टीट्यूड है 3165 मीटर। तो सबसे ज्यादा हाइट के ऊपर आपके पास लाहौल स्पीति का मुख्यालय प्रेजेंट है। यहां से आप इस बात का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ओके, एंड जो नेक्स्ट है इसका एरिया की बात करते हैं, तो आपको पता होगा एरिया वाइज भी जो लाहौल स्पीति है आपके पास वो सबसे बड़ा है हिमाचल प्रदेश में, एंड 13,835। ओके, तो इतना जो है इसका एरिया जो है आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है। तो सबसे ज्यादा एरिया भी इसका ही है। इसका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो केलांग है, जिसका एल्टीट्यूड जो है आपके पास 3165 मीटर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कांगड़ा। तो अगर कांगड़ा में देखेंगे तो कांगड़ा का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है आपके पास वो आपके पास धर्मशाला में प्रेजेंट है। ओके, एंड इसका जो एल्टीट्यूड है आपके पास वो कितना है, इसका एल्टीट्यूड है आपके पास 1597 मीटर, यानी 1597 मीटर जो है इसका आपके पास एल्टीट्यूड है। ओके, एंड जो इसका एरिया है, एरिया की बात करेंगे तो काफी ज्यादा इसका एरिया है आपके पास 5739। ओके, तो इतना जो है इसका आपके पास यहाँ पे एरिया भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट चलते हैं उन्ना की तरफ। तो उन्ना जो है सबसे लोएस्ट जो इसका हेडक्वार्टर है वो प्रेजेंट है। उन्ना का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है मुख्यालय है वो उन्ना में ही प्रेजेंट है। एंड जो इसकी आपके पास एल्टीट्यूड है वो है 369 या 370 भी याद रख सकते हैं, बट 369 जो है इसका आपके पास प्रेजेंट है। ओके, 369 को याद रखना मुश्किल होता है तो आप 370 याद रख सकते हैं एंड एक वहां से माइनस कर दीजिए। ओके, एंड इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं उन्ना 1 2 3 परसेंटेज में आपके पास, तो 369 यानी 3 टर्म्स वाली वैल्यू भी इसमें आपके पास आएगी। इससे भी आप याद रख सकते हैं इसको। ओके, 3 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, ये भी आपके पास एक ट्रिक बन गई।
कितने अक्षर है, 1 2 3, 3 वर्ड है यहाँ पे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। ओके, ये आपके पास एक ट्रिक हो गई उन्ना का कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट आप चलते हैं हम इसके एरिया की तरफ। तो इसका एरिया जो है आपके पास वो है 1540। ओके, तो 1540 जो है इसका आपके पास यहाँ पे एरिया प्रेजेंट है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहे होंगे कि किस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। ओके, आपको इनका पता होना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं और एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए थे। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं हमीरपुर की तरफ। तो हमीरपुर का जो हेडक्वार्टर है आपके पास वो हमीरपुर में ही प्रेजेंट है, जिसका एल्टीट्यूड है आपके पास 786। ओके, 786 जो है इसका एल्टीट्यूड है आपके पास। ओके, एंड आई थिंक ये थर्ड नंबर के ऊपर आपके पास आता है पूरे हिमाचल में इसका जो एल्टीट्यूड है। सेकंड के ऊपर आपके पास बिलासपुर आ जाएगा, तो शायद आपके पास थर्ड के ऊपर आएगा। एंड इसका जो एरिया है आपके पास वो है 118। ओके, 1118 जो है आपके पास इसका टोटल एरिया है। नेक्स्ट बात करते हैं बिलासपुर की। तो बिलासपुर का जो हेडक्वार्टर है वो बिलासपुर में ही आपके पास प्रेजेंट है। एंड इसकी जो आपके पास अगर हम बात करेंगे, इसका जो आपके पास एल्टीट्यूड है हेडक्वार्टर का वो है आपके पास 610। ओके, तो हम यहाँ से एल्टीट्यूड के लिए एक आपके पास इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर एल्टीट्यूड की बात करूं तो जो सबसे कम किसका है आपके पास, ऊना का है। ओके, तो यहाँ पे आप ऊना लिख सकते हैं, ऊना का सबसे कम है आपके पास। उसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि साथ साथ में ड्रॉ करते रहते हैं, बिलासपुर का। ओके, मैं शॉर्ट ट्रिक में लिख देता हूँ इसको, बिलासपुर का। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमीरपुर का आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक और है आपके पास मंडी का। तो चलिए इसको बाद में ड्रॉ करता हूँ, अभी यहाँ तक इसको रहने देते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, जो है हमारे पास मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो मंडी का जो आपके पास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो मंडी में ही प्रेजेंट है। एंड जो इसका आपके पास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो 754 मीटर है, तो ये इससे भी कम हो गया आपके पास। तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हो मंडी को। ओके, आप यहाँ पे मंडी को ऐड कर सकते हो। मंडी का हेडक्वार्टर का जो आपके पास एल्टीट्यूड है वो और कम हो गया आपके पास, यहाँ पे आप एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टर्म आती है थोड़ा सा यहाँ पे रुकावट आ गई थी जिसकी वजह से वीडियो पॉज हो गई थी। नेक्स्ट हम मंडी की बात करते हैं। तो मंडी का आपके पास जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की जो आपके पास एल्टीट्यूड है वो है 754, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। एंड जो इसका एरिया है आपके पास वो है 3950। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं आपके पास कुल्लू के। तो कुल्लू का जो आपके पास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो कुल्लू में ही आपके पास प्रेजेंट है। एंड जो इसका एल्टीट्यूड है आपके पास वो है 1219 मीटर। ओके, एंड इसका एरिया जो है आपके पास वो है 5503। ओके, काफी फेमस है। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं आपके पास सोलन डिस्ट्रिक्ट में। तो सोलन की बात करें तो सोलन का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो आपके पास सोलन में ही प्रेजेंट है। एंड जिसका जो आपके पास एल्टीट्यूड है वो है 1463। ओके, एंड इसका एरिया जो है आपके पास वो है 1936। एंड नेक्स्ट करते हैं सिरमौर की। तो सिरमौर का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है आपके पास वो है आपके पास नाहन में। ओके, इसको जरूर याद रखिएगा, जो अलग होते हैं स्पेशली एग्जाम में वो भी आते हैं। तो नाहन में है, एंड जिसका जो आपके पास एल्टीट्यूड है वो है 933 मीटर। तो यहाँ से हम एक और यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। आपके पास फर्स्टली ऊना का आ गया, सेकंड आपके पास यहाँ पे बिलासपुर का आ गया, मंडी का आपके पास हमीरपुर से कम है तो इसका 754। एंड इसके बाद आप हमीरपुर को ऐड कर सकते हैं, इसे मैं HMR करके यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, हमीरपुर का आ गया, हमीरपुर का जो आपके पास 786 था। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे नाहन का आ जाएगा, नाहन यानी जो आपके पास सिरमौर का है। तो सिरमौर का जो हेडक्वार्टर है आपके पास उसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। ओके, इस तरह से आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं, अपना ही आपका ही बेनिफिट है क्योंकि कंपैरिजन पूछ लिया जाता है कि किसका सबसे कम है, तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे इसी वे में। एंड नेक्स्ट चलते हैं शिमला में। तो शिमला का जो हेडक्वार्टर है वो आपके पास शिमला में ही प्रेजेंट है। एंड इसकी हाइट जो आपके पास काफी ज्यादा है, 2206 मीटर जो है इसका एल्टीट्यूड है, नॉट हाइट, क्योंकि हाइट अलग बात हो जाती है, आपके पास एल्टीट्यूड है। ओके, एल्टीट्यूड जो हम सी लेवल के अकॉर्डिंग लेते हैं। एंड इसका एरिया जो आपके पास वो है 5131। ओके, एंड नेक्स्ट बात करते हैं लास्टली
आपके पास किन्नौर की। तो जो किन्नौर का आपके पास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो है आपके पास रिकांगपिओ। ओके, काफी फेमस है ये भी रिकांगपिओ। एंड इसका जो आपके पास एल्टीट्यूड है वो है 2769 मीटर। एंड जो इसका एरिया है आपके पास, एरिया की बात जो हम कर रहे हैं, पूरे के पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है उसका एरिया की बात कर रहे हैं। ओके, एंड 6401। ओके, तो इसका जो डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, ओके, यहां से कंफ्यूज ना होइएगा, हम डिस्ट्रिक्ट एरिया की बात कर रहे हैं। तो इसका है आपके पास 6401। ओके, तो ये इस तरह से आपके पास पूरा का पूरा यहाँ पे जो एक मैप था वो ड्रॉ हो चुका है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा के ऊपर कौन है आपके पास, तो लाहौल एंड स्पीति जो है आपके पास यहाँ पे सबसे ऊपर आएगा। ओके, जो आपके पास अगर हम बात करें हाई एल्टीट्यूड की, इसके बाद आप इसको खुद भी अरेंज कर सकते हैं, सारी वैल्यू आपके पास यहाँ पे गिवन है। ओके, ये एक प्रॉपर सा सीक्वेंस हो गया, सबसे ज्यादा कौन है। तो अगर आप देखोगे तो एरिया भी आपके पास किसका सबसे कम है, तो जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है उसका एरिया जो है आपके पास यहाँ पे सबसे कम है। ओके, एंड सबसे ज्यादा जो है आपके पास लाहौल स्पीति का है। एंड पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन जो है आपके पास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज्यादा है, लाहौल स्पीति में तकरीबन 31,000 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इसकी जो पॉपुलेशन थी वो इतनी थी आपके पास, काफी कम पॉपुलेशन है। ओके, एंड बाकी ये रहा सारा का सारा वैल्यूज। तो आज हमने जो भी डिस्कस किया इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, क्योंकि काफी लोगों को काफी कंफ्यूजन हो जाता है बीच में। ओके, तो हमने सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के बारे में पढ़ा कि किसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ओके, 12 डिस्ट्रिक्ट है, तो 12 में से जो सेपरेट है आपके पास वो केवल लाहौल स्पीति का आपके पास केलोंग है, आपके पास जो कांगड़ा है, कांगड़ा का धर्मशाला है, एंड आपके पास सिरमौर का नाहन है, एंड किन्नौर का आपके पास रिकांगपिओ है। ठीक, तो यानी जो 8 है आपके पास उनका जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वहीं पे है, बाकी केवल 4 है आपके पास जिनका आपके पास अलग है। ओके, एंड बाकी आपके पास एल्टीट्यूड का ऑर्डर आ गया, हमने यहाँ पे लिख दिया है, हाईएस्ट भी लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 आपके पास हो गए, 6 को आप इसके बीच में अरेंज कर लीजिएगा। एंड एरिया की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एरिया किसका है आपके पास, लाहौल स्पीति का ही एरिया जो है आपके पास सबसे कम है, एंड सबसे ज्यादा है, एंड सबसे कम जो है आपके पास हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का एरिया है। ओके, तो इस तरह से आप इन सभी को अरेंज कर सकते हैं। एंड छोटी छोटी टर्म्स होती है, बट जब आप एग्जाम देते हैं तो वहां पे आपको ये सारी टर्म देखने को मिलती है। एंड उस टाइम कंफ्यूजन होता है कि पता नहीं हम इसको अरेंज किस तरह से करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि उन्ना या सबसे लोएस्ट के ऊपर कौन है तो आप इजीली बता पाओगे, बट अगर आपको कंपैरिजन पूछ लिया जाता है, क्योंकि जिस तरह से इस बार टीजीटी में क्वेश्चन आया था, तो कंपैरिजन अगर पूछ लिया जाता है तो कंपैरिजन में फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अगर आपने एक बार सीक्वेंस ड्रॉ कर लिया होगा तो आप वहां से इजी वे में जो है इन क्वेश्चन को कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके गाइस, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी छोटा सा टॉपिक है, बट काफी ज्यादा जरूरी है अगर आप अपनी जो सक्सेस है उसको श्योर करना चाहते हैं। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।